जो सफाई वाला है वो क्या उसका काम है वो बताएं ज़रा। हफ्ते के बाद एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता, यानी महीने में उसका रूटीन है, एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता। जी ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि घर ज़्यादा बन गए ना, जी तो अभी वो रोज़ ही आता है, लेकिन वो रोज़ का ये है कि आधा उठ। गैस के फिलहाल तो कोई चांसेस नहीं है। ये कह रहे थे कि हमने लगानी है, वो अपना LPG प्लांट लगाएंगे, लेकिन फ़िलहाल उसमें भी कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं जिस है। टाइम की ये सोसाइटी बनी हुई है 1992 की है जी बिल्कुल। उसी टाइम में तो गैस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी खैरियत से है। अज़ीज़ दोस्तों, आज एक नया और डिफरेंट व्लॉग जो है मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ बजनियार रोड पे। एक सर्विस स्टेशन है, हाजी नईम साहब और उनके बच्चे इस सर्विस स्टेशन को ना रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो आज का व्लॉग मैं शूट करने वाला हूँ। हाजी नईम साहब मौजूद हैं, एक और अंकल मौजूद हैं, उनसे भी उनका नाम पूछ लेते हैं और उनसे यूनिवर्सिटी टाउन के हवाले से मैं बातचीत करने वाला हूँ। और आज ही जो है वो व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ और आज ही इंशाल्लाह इसे अपलोड भी कर दूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे व्लॉग को मुकम्मल देख लीजिएगा, लाइक का बटन दबा लें, शेयर भी कर लें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बजनियार रोड पे मुझे सर्विस स्टेशन में थोड़ा सा काम था, तो इस सिलसिले में मैं इधर आया हूँ। तो बुज़ुर्ग यूनिवर्सिटी टाउन में रहते हैं A ब्लॉक में, और जो साथ इधर सर मौजूद हैं वो भी यूनिवर्सिटी टाउन में ही उन्होंने घर बनाया हुआ है। तो यूनिवर्सिटी टाउन के हवाले से डेवलपमेंट हो रही है, घर क्या बन रहे हैं, कब से वो रह रहे हैं। और मेरे अब्बू के साथ भी, मेरे वालिद साहब के साथ भी हाजी नईम साहब का माशाल्लाह बहुत पुराना ताल्लुक़ है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कच्ची सड़कें हुआ करती थी। ऑफ कैमरा मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मुझे कह रहे थे कि यहाँ पर कच्ची सड़कें हुआ करती थी जब इन्होंने यहाँ पर घर जो है वो न्यू कंस्ट्रक्ट किया था। तो खैर अभी कैमरे को मूव करते हैं, हाजी साहब की तरफ चलते हैं और उनसे डिटेल वाइज यूनिवर्सिटी टाउन के हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी इस काविश को, कोशिश को आप लोग भी अप्रिशिएट कीजिएगा। यूनिवर्सिटी टाउन के व्लॉग्स मैं बहुत सारे शूट करता रहता हूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट प्लेस है। यहाँ पर सुकून बहुत ही ज़्यादा है माशाल्लाह। और ज़िंदगी में भाई साहब चाहिए क्या होता है? सुकून चाहिए होता है। बाकी इंशाल्लाह डेवलपमेंट भी ज़रूर स्टार्ट हो जाएगी। आज बुरा वक्त चल रहा है तो यकीनन अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और इस शॉट में मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई साहब, यूनिवर्सिटी टाउन का ग्रुप बना हुआ है तो काइंडली आपस में बहस ना किया करें। यूनिवर्सिटी टाउन मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर लें कि डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। ब्लॉक C खुसूसन और ब्लॉक F, वहाँ पे तो भाई साहब बहुत ही बुरी हालत है। तो खैर अभी टॉपिक से हटते नहीं हैं, तो चलते हैं हाजी साहब के पास और हाजी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उनसे उनके कीमती वक्त से राय लेते हैं क्योंकि नमाज़ का भी टाइम हो गया है और उन्होंने नमाज़ भी पढ़ानी है। बाहर वाली मस्जिद जो है बजनियार रोड पे, वहाँ पे वो नमाज़ पढ़ाते हैं। आजकल इमाम साहब कह रहे हैं वो घर गए हुए हैं। तो जल्दी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, व्लॉग को मुकम्मल देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये सर्विस स्टेशन पे मैं इस टाइम मौजूद हूँ। ये सर्विस स्टेशन जो है वो बजनियार रोड पे मौजूद है। यहाँ पर एक थोड़ा सा काम था मुझे, इस सिलसिले में मैं आया हूँ। अच्छा, एक बुज़ुर्ग हैं इधर यूनिवर्सिटी टाउन में रहते हैं, उन्होंने, उनके बच्चों ने मिलकर ये सर्विस स्टेशन को रन कर रहे हैं। तो उनसे आज डिस्कशन करते हैं यूनिवर्सिटी टाउन के हवाले से। और वो मुझे बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी टाउन में सड़कें कच्ची थीं जब उन्होंने यहाँ पर जो है वो घर बनाया था। ये वाली गाड़ी आपकी है? ये वाली गाड़ी जो है ये बुज़ुर्गों की है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है। क्या नाम है जी आपका? हाजी मोहम्मद नईम साहब। और अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है जी? चौधरी नवाज़ साहब। यूनिवर्सिटी टाउन के हवाले से बताएं जी, क्या सूरत हाल है? कितनी देर से आप घर बना के बैठे हैं इधर? मैं अभी, मेरा हाल 4 साल हो गए जी ठीक है। जब मैंने लिया था उस वक्त गलियाँ कच्ची थी। उस वक्त गलियाँ कच्ची थी। ये वाली जो है ये मेन बजनियार रोड है। तो अभी यूनिवर्सिटी टाउन के हवाले से हाई साहब से कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी पुराना घर जो है ना हाई साहब ने इधर बनाया हुआ है। हाई साहब कुछ बताएं सहूलतों के बारे में। आपको जो सहूलतें यूनिवर्सिटी टाउन मैनेजमेंट की तरफ से दी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली बात तो ये है कि जी पानी का कोई इशू नहीं जी, ठीक हो गया। और अल्लाह का शुक्र है जहाँ मैं रहता हूँ, जिस गली में मैं मकान बनाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कभी मुझे ना पानी की परेशानी, जी ठीक है, न सिक्योरिटी गार्ड की हुई, सही है, न बिजली की हुई, न सफाई वाले की हुई। जो सफाई वाला है वो क्या उसका काम है वो बताएं ज़रा। हफ्ते के बाद
एक दिन आता है एक दिन नहीं आता, यानी महीने में उसका रूटीन है, एक दिन आता है एक दिन नहीं आता। जी ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि घर ज़्यादा बन गए ना, जी तो अभी वो रोज़ ही आता है, लेकिन वो रोज़ का ये है कि आधा उठा के ले जाता है, उसका बक्सा फुल हो जाता है। भाई साहब आपका घर जो है माशाल्लाह वो 5 मरले का है या 10 मरले का? 5 मरले का है। 5 मरले का है। डबल स्टोरी घर बनाया हुआ है। डबल स्टोरी। भाई साहब आप इसके कंजर्वेंसी बिल जो है वो कितना पे कर रहे हैं? पहले 1500 था, अभी 2000। अभी 2000 कब से हो गए? जून से जून से हो गया है जी। मैंने भी अभी पे किया है कल, तो वो तकरीबन 2000 रुपया हो गया है। मेरा 5 मरले का घर है तो 2000 रुपया पे किया है। अच्छा भाई साहब, जो सर अब्दुल अज़ीज़ खान साहब हैं उनको कोई आप पैगाम देना चाहें अपने मैं व्लॉग बना रहा हूँ आपका, अगर आप कोई पैगाम कोई देना चाहें, कोई राय देना चाहें? नहीं, मैं उनको तो खैर कोई राय नहीं दे सकता हूँ कि क्योंकि वो बहुत अच्छे एक नफीस आदमी हैं। खुद से जो बात उनसे करें वो उसको सुनते हैं, जो किसी का कोई मसला मसाइल होता है वो उसको हल करते हैं। जी ठीक है। दूसरे हमारे शाह साहब हैं, साइड इंजीनियर ज़ुबैर शाह साहब। ज़ुबैर शाह साहब जी माशाअल्लाह, अल्लाह इज़्ज़त दे उनको, आमीन। वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। शहजाद भाई भी बहुत अच्छे हैं। शहजाद भाई, सजाद भाई, जो भी हैं जी, जिनके जी। साथ हमारा वास्ता पड़ता है, जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत एक नईस आदमी है कि जो बात करें वो सुकून से सुनते हैं। जी बिल्कुल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास कई दफ़ा जाता हूँ। मेरे वालिद साहब जाया करते थे, अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए। अभी उनको साल हो जाएगा, साल होने वाला। वफ़ात हुई है उनकी। तो बस मतलब ये है कि मेरे अब्बू जी की बात बहुत अच्छे से। वाला साहब मुझे पहचानते थे, जानते भी थे। राना मकबूल हुसैन। एक दफ़ा आए, जी। मैंने एक दफ़ा कोई उनको एक काम बोला था, जो उन्होंने मुझे बोला भाई साहब आप चारपाई पे पहले बैठे, जी फिर मैं आपका ये काम करता हूँ, जी, और ठीक। उन्होंने मुझे करके दिया। मेरे वालिद साहब ने। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन तो आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी टोन का माहौल, टोन के रैशी, जी सब भाइयों की तरह, बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। जिससे भी आप ए मेरे डी वाले से बात करें वो बोलेगा बंदा अच्छा ही है। जी बिल्कुल। अब तो माशाल्लाह भाई साहब तकरीबन 3 साल पहले हम लोगों ने यहाँ पे घर बनाया था। अब माशाल्लाह आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। ए ब्लॉग वाली साइड का मैंने व्लॉग कुछ दिन पहले अपलोड किया था, बाकी व्लॉग्स भी मैंने अपलोड किए हैं। अभी यहाँ पर जो ए ब्लॉग की राइट साइड है, लेफ़्ट साइड, दोनों पे बहुत आबादी हो गई है। अच्छा, जो अभी काम डेवलपमेंट के नहीं हो रहे, इस हवाले से कोई बात करेंगे? अभी ये ना देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्होंने करने हैं और करेंगे, लेकिन अभी ये पंजाबी कहते हैं ना सावन भादरों, इस तक कम ना रोड वाला होना ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ। ਸਾਵਨ ਤੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕ ਚੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਦੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮਗਰ। ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਦਰੋਂ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਵਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। मेरे वाला साहब भी कहा करते थे ਇਹ 11 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕੱਲੀ ਭੈਣ ਆ। ਬਿਲकुल ਜੀ ਉਹ ਬਿਲकुल। ਲਾਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਦੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੇ ਨਾ कि सावन बरसा ਤੇ प्लाजा हल गया। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। आपसे अभी दोबारा मैं बात करता हूँ। आपका अंकल जी क्या नाम है? चौधरी नवाज। चौधरी नवाज साहब, ये भी यूनिवर्सिटी टाउन में रहते हैं। आपका घर जो है वो ए ब्लॉक में? ये ब्लॉक में 5 वो मैंने सेल कर दिया। अच्छा जी। तो अभी एक 13 नंबर गली में मैंने घर बनाया था न्यू। यूनिवर्सिटी टाउन के हवाले से अंकल से मेरी बातचीत जारी है। अंकल जी आप कुछ बताना चाहेंगे यूनिवर्सिटी टाउन के हवाले से? मुझे 2 साल तकरीबन हो गए इधर आए हुए। जी ठीक है। तो पहला एक घर मेरा 5 नंबर गली में था, तो वो 2 साल रह के मैंने साल रह के उसको सेल कर दिया। अच्छा जी। तो एक घर मैंने अभी 13 नंबर गली में बनाया, ए ब्लॉक में? ए ब्लॉक में। 5 मरले का 10 मरले का? 5 मरले का, ठीक है। वो भी मेरी बातचीत चल रही थी, लेकिन वो मेरी फाइनल हो गई है, तो वो भी तकरीबन सेल हो गया मेरा। ठीक है सर, कोई यूनिवर्सिटी टाउन की सहूलतों के बारे में काइंडली बताएं। बाकी यूनिवर्सिटी टाउन में बस गैस का इशू है, बाकी तो खैर पानी ठीक है। ठीक है। बाकी रोड शोड भी ए ब्लॉक में ठीक है, बाकी सिक्योरिटी ठीक है। मस्जिद के हवाले से काइंडली थोड़ा सा। भी नहीं है, मस्जिद का बहुत प्रॉब्लम है, इधर कैश कैरी नहीं है, कोई बैंक नहीं है। जब तक ये चीज़ें इस टाउन में नहीं आएंगी ये सोसाइटी तरक्की नहीं कर सकती। जी ठीक हो गया। मैं आपका व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो काइंडली अगर कोई चीज़ आप सजेस्ट करना चाहें, लोगों को कोई राय देना चाहें, जो डेवलपमेंट जल्दी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए इस बारे में? डेवलपमेंट तो हमने नहीं करनी, डेवलपमेंट तो सोसाइटी ने करनी है। बिल्कुल ठीक है ना, उनकी मर्ज़ी है। अगर हमको उनको जाके भी कहेंगे ना कि यार आप जो है ना डेवलपमेंट करें, तो हमारे कहने पे तो वो उन्होंने नहीं करनी है, उन्होंने तो अपनी मर्ज़ी से करनी है। लेकिन बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ए ब्लॉक जो है वो बेहतर है बाकी ब्लॉक से। ए ब्लॉक राइट साइड है, अपना लेफ्ट साइड वाला ना, उधर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं थोड़ा उसको।
जी ठीक है। तो राइट वाले को ज़रा कम करते हैं, उधर ज़रा थोड़ा सा। अभी बुज़ुर्गों से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि सावन भादों में कोई डेवलपमेंट नहीं होगी कोई। सावन भादों या आजकल मार्केट वैसे भी ठंडी है थोड़ी। जी ठीक है। हालात कोई इतने अच्छे नहीं है, मुल्क के भी हालात अच्छे नहीं हैं। गैस के हवाले से अगर कोई आप बताना चाहें। गैस के हवाले से ये तो पैसे तो अभी ले रहे हैं, जमा कर रहे हैं। 5 मरले के कितने चार्जेस जमा हो रहे हैं जी? 2.65 जी। 2.65। और अभी गैस के कोई चांसेस हैं? गैस के फ़िलहाल तो कोई चांसेस नहीं है। ये कह रहे थे कि हमने लगानी है, वो अपना LPG प्लांट लगाएंगे, लेकिन फ़िलहाल उसमें भी कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं है। इस टाइम की ये सोसाइटी बनी हुई है 92 की है जी बिल्कुल। उसी टाइम में तो गैस फ्री मिलती थी। अच्छा, साथ अगर देखा जाए, अगर साथ देखें हम लोग तो साथ ही बिल्कुल टॉप सिटी है, फैसल टाउन है, उन्होंने बहुत तरक्की की है। जी जी, वो तो एरिया उनका, उन लोगों ने तो खैर अभी कल की बातें हैं, थोड़ा अर्सा पीछे चले जाएं तो टॉप सिटी का नाम भी नहीं था। जी, जी, जी। तो अभी टॉप सिटी बनी है तो टॉप सिटी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो यूनिवर्सिटी टाउन में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पर भी तरक्की हो? यूनिवर्सिटी टाउन में हमने तो करना नहीं है जी। ये तो सोसाइटी वालों ने करना है ना, उनको पता है कि हमने क्या करना है। अगर वो सोसाइटी का काम नहीं करेंगे, तरक्की नहीं होगी, आगे कोई रोड नहीं निकलेंगे, या कोई ऐसी बैंक या कोई हॉस्पिटल नहीं आएगा, तो फिर लोग थोड़ा सा रुझान नहीं करेंगे। सर आप ऑफ कैमरा मुझे अभी तो ये जगह माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लोकेशन। हाँ जी, लोकेशन वाइज बहुत अच्छी है, सुकून माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। मैं अक्सर औकात व्लॉग्स में जिक्र करता हूँ कि सोसाइटी में सुकून बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल CDA के मैप के थ्रू जो है वो बनी हुई ठीक है ना जी। ये जगह जो है ना, लोकेशन की वजह से ये लोग इधर आ रहे हैं। हाँ जी, सहूलतें काफ़ी की सारे वजह से घर लोग बन रहे इधर हैं। आ रहे हैं। अच्छा, अभी ऑफ कैमरा आप मुझे बता रहे ना, अगर आप इधर सोसाइटी में रह रहे हैं, जी जी, कब्रिस्तान का अभी इन्होंने थोड़ा सा वो कहा कि ये अभी वो 1 एकड़ वो जो है ना बाहर दरबार वाली साइड, वो उधर अगर कोई बंदा फौत हो जाता है तो इधर अभी दफन करें। तो जो अगर सोसाइटी के लोग रह रहे हैं, जो अगर पक्के लोग इधर रह रहे हैं, जिनके घर हैं, अगर उनका कोई फौतगी हो जाए तो ज़ाहिर है कि वो इधर ही दफन करेंगे ना, किधर लेके जाएंगे? कब्रिस्तान नहीं है, ग्रेवयार्ड नहीं है। कब्रिस्तान ये तो अभी आर्जी तौर पर इन्होंने दिया है, ठीक है ना। तो पहले कह रहे थे उधर ब्लॉक में, उसका तो कोई निशान ही नहीं है। कोई निशान है ब्लॉक में तो खैर कोई डेवलपमेंट भी नहीं है सर। अच्छा, काइंडली आप ऑफ कैमरा मुझे पानी के हवाले से बता रहे थे, पानी के हवाले से कोई? पानी पहले तो खैर बहुत अच्छा था पानी जी ठीक है। तो आजकल थोड़ा सा इनका कुछ बोर का इशू आ रहा है। वो क्या है, यही कह रहे हैं कि कोई थोड़ा सा पानी कम है, तो कोई ख़राबी है। वो कह रहे हैं कोई नया बोर जो है ना मंजूरी हो गई है, वो अभी शुरू करना है, कोई पेमेंट नहीं है हमारे पास। क्या है जो भी मसला सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम के लिए। इंशाल्लाह आजकल थोड़ी सी कमी है पानी की। जी, पानी की कमी है थोड़ी। बहुत अच्छा रहा। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम के लिए। आखिर में बस एक लास्ट क्वेश्चन कि यूनिवर्सिटी टाउन में मस्जिदों की सूरत हाल भी अच्छी नहीं है, तो काइंडली मस्जिद के हवाले से आप कोई कमेंट करना चाहें, कोई बात करना चाहें? जी, मस्जिद ज़रूरी है जी। तो जो लोग इधर रह रहे हैं, ईद की नमाज के लिए भी लोग जो है ना, वो भी फिर मुश्किल होती है लोगों को। यानी पहला काम ही है, जो सोसाइटी नई बनती है उसमें पहला काम है मस्जिद। जी बिल्कुल। अगर मस्जिद नहीं है तो लोग नमाज के लिए कैसे जाएंगे? अभी ये ब्लॉक में एक मस्जिद है, लेकिन वो है, वो भी बहुत दूर है, यानी वो उस कोने पे है वो, यानी इस साइड से बंदा उतनी देर तक जाएगा तो बंदा वैसे मरकज़ में भी जो मस्जिद स्टार्ट की है अभी तक वहाँ पे बनी, वो मेरा ख्याल में अभी इसको भी टाइम लग जाएगी, 4-5 साल शायद लग जाएगा। 4-5 साल लग जाएंगे? बिल्कुल लगेंगे, ये नहीं बनेगी इतनी जल्दी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आपने यूनिवर्सिटी टाउन के हवाले से मेरे साथ गुफ्तगू की है, तो इंशाल्लाह मैं व्लॉग पोस्ट करूँगा, तो लोग इसके बारे में क्या कमेंट्स करते हैं इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सर से और बुज़ुर्गों से बात हो रही थी यूनिवर्सिटी टाउन के हवाले से, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बुज़ुर्गों से मैंने डिस्कस की हैं। अच्छा, आखिर में आप कुछ यूनिवर्सिटी टाउन के हवाले से कुछ सजेशन देना चाहें? जी, फिल वक्त तो कोई नहीं मेरे पास, क्योंकि मैंने जमात करा नमाज पढ़ानी है आपने, तो आपने जो कीमती वक्त दिया ना बुज़ुर्गों, उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा इंटरव्यू जो है वो मैंने लिया है हाजी नईम साहब का और दूसरे सर का। तो यूनिवर्सिटी टाउन के हवाले से काफ़ी अच्छी गुफ्तगू जो है वो अभी हुई है। हाजी साहब तो बहुत मुतमिन हैं और वो कह रहे थे कि जो सर अब्दुल अज़ीज़ ख़ान साहब हैं, सो नाइस पर्सन, उन्होंने हमेशा उनके साथ कोऑपरेट किया है। वैसे ओवरऑल मैनेजमेंट इतनी बुरी नहीं है, शहजाद भाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, ज़ुबैर शाह साहब भी बहुत ही अच्छे नफीस इंसान हैं। उनके
उनके पास जाएं टाइम निकाल के तो वो बात सुनते हैं। बाकी डेवलपमेंट इंशाल्लाह ज़रूर होगी। दूसरे सर जिनका मैंने इंटरव्यू किया है वो गैस के हवाले से थोड़ा सा नाराज़ हैं कि गैस के चार्जेस लिए जा रहे हैं, लेकिन गैस की अभी आने की कोई उम्मीद नहीं है। और मस्जिदों के हवाले से भी बात हो रही थी और कह रहे थे कि मस्जिद का काम जो है वो भी जल्दी से जल्दी जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए इतनी अच्छी नहीं बनी हुई और इस पे ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। हमें सब हम सबको मिल के इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि मस्जिदें जो हैं वो जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्ट हों। मस्जिदों में लोग दोनों मस्जिदें, मरकज़ वाली भी और ए ब्लॉक वाली भी, और बाकी ब्लॉक्स में भी अगर मस्जिद की जगह है तो वहाँ पर भी मस्जिद बनाई जाए। तो खैर जी, भाई साहब चले गए हैं नमाज़ पढ़ाने के लिए और दूसरे सर भी जा चुके हैं। उनका कीमती वक़्त मुझे मिला है। उन सब का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा है? आज डिफरेंट काइंड का व्लॉग मैंने शूट किया है अपने व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। आप लोगों को मेरा व्लॉग चिट चैट जो मैंने यूनिवर्सिटी टाउन के हवाले से की है कैसी लगी है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ व्लॉग्स नेक्स्ट भी मैं आप सबके लिए लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अप्रिशिएट करने के लिए और मेरे व्लॉग्स को मुकम्मल वॉच करने के लिए। तो आज के व्लॉग को भाई साहब मुकम्मल कर लेते हैं इस दुआ के साथ कि अपना और अपने वालिदैन का बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। और भाई साहब मेरे वालिद साहब का ज़िक्र कर रहे थे। मेरे वालिद साहब को दुनिया से गए हुए आलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। तो आप सब दोस्तों से, बहनों से, भाइयों से, अज़ीज़ों से, फैमिली मेम्बर्स से एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे वालिद साहब के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला मेरे अब्बू जी की मग़फ़िरत फ़रमा दें, उनकी कब्र की तमाम मंज़िलों में आसानी पैदा फ़रमा दें। और अगर ज़िंदगी में उनसे कुछ छोटे मोटे या बड़े गुनाह सरज़द हुए हैं तो आप सब की दुआओं की वजह से, हम सब की दुआओं की वजह से, उनके बच्चों की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला उनके गुनाहों की बख्शिश कर दें। भाई साहब हम सब ने भी चले जाना है, यहाँ रहना नहीं है। तो जितनी देर ज़िंदा हैं आपस में मिलजुल के रहें, प्यार से रहें। बहुत शुक्रिया मेरा व्लॉग देखने के लिए। लाइक का बटन दबा लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आखिर में इतना ही कि अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।